जिस सावरकर को बीजेपी महान बताते नहीं थकती, जिसके नाम पर दिन रात छाती पीटती है, आज उस कथित वीर सावरकर की वीरता के ऐसे ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जिन्हें सुन बीजेपी वाले मुंह छिपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। ये खुलासे इसलिए भी ज्यादा शर्मनाक हैं क्योंकि ये खुलासे करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि सावरकर का अपना खून, अपना ही परपोता है। दरअसल पुणे की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत में इन दिनों एक हाई प्रोफाइल मानहानि मामले की सुनवाई चल रही है। ये वही मामला है जो सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने अप्रैल 2023 में कांग्रेस सांसद और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में सावरकर को लेकर झूठी बातें कही और उन्हें बदनाम किया। लेकिन जब अदालत के भीतर राहुल गांधी के वकील ने सत्यकी सावरकर को कटघरे में खड़ा कर तीखे सवाल दागने शुरू किए तो एक एक कर सावरकर के सारे सच बाहर आने लगे। अब सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में बताया है कि सावरकर ने धार्मिक आस्था और भगवान की आलोचना की थी। सत्यकी ने बताया कि सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ निबंध, यानी सावरकर के विज्ञान आधारित निबंध। इस किताब में धार्मिक मान्यताओं और भगवान के अस्तित्व की आलोचना की गई है। सावरकर ने इस किताब में लिखा है, इंसान को ब्रह्मांड के भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की बचकानी इच्छा पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए। यही सही रास्ता है क्योंकि यही सच है। ये विश्वास कि भगवान मेरा भला करेंगे और अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं आभार जताने के लिए सत्यनारायण पूजा करूंगा, पूरी तरह बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर ये सच होता तो वो कौन है जो हमें पहले उन मुसीबतों में डालता है जिनसे बाद में हम कहते हैं कि भगवान ने हमें बचाया है। वह वही सत्यनारायण, वही भगवान है। सावरकर ने किताब में ये भी कहा है कि अगर कोई आदमी पहले आपका गला काट दे और फिर घाव पर मरहम लगाए तो क्या आपको सिर्फ इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि उसने मरहम लगाया? क्या आपको पहले ये नहीं पूछना चाहिए कि उसने आपका गला काटा क्यों और इसके लिए उसे डांटना नहीं चाहिए? इसके पहले जून में सावरकर के परपोते सत्यकी ने कोर्ट में ये भी कबूल किया था कि वीडी सावरकर ने अंडमान की जेल से छूटने और अपनी सजा कम कराने के लिए अंग्रेजों के सामने एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार दया याचिकाएं दायर की थी। सत्यकी ने कोर्ट में साफ कहा कि सावरकर की इन 10 माफीनामों के पुख्ता रिकॉर्ड आज भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिकारियों का जिक्र आया तो सत्यकी को भारी मन से ये भी मानना पड़ा कि इन सच्चे सपूतों ने अंग्रेजों के सामने झुकने या दया की भीख मांगने से साफ इनकार कर दिया था। सत्यकी ने माना कि भगत सिंह और उनके साथी अंत तक अपनी विचारधारा पर अडिग रहे और उन्होंने गोरों से कोई समझौता नहीं किया, जबकि सावरकर बार बार अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर माफी मांग रहे थे। मई 2026 के दौरान भी सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में कई खुलासे किए थे। उस वक्त भी उन्होंने माना था कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 5 बार दया याचिकाएं भेजी थी और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए उकसाया था। यहाँ तक कि बीजेपी जिस गाय के नाम पर देश में नफरत की राजनीति करती है उसे लेकर भी सत्यकी ने साफ किया था कि सावरकर गाय को भगवान नहीं बल्कि सिर्फ एक उपयोगी जानवर मानते थे। कुल मिलाकर सावरकर के नाम पर बीजेपी ने जितने भी प्रोपेगेंडा फैलाए थे उन सब का गुब्बारा अब फट चुका है। खुद सावरकर का परपोता ही बीजेपी के नैरेटिव को मिट्टी में मिला रहा है।